बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक दफ़ा बना के रख लें और 6 महीने बाद भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगी और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये चटनी की रेसिपी आपके लिए रमज़ाना में भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए, एक गट्ठी ले ली है मैंने पुदीने की और 2 गट्ठी ले ली थी मैंने हरा धनिया की। जितना धनिया होगा उससे आधा अपने पुदीना लेना है। और ये 10 से 12 अदद ले लिए है मैंने लहसुन के जैसे। एक बड़ा पीस ले लिया था मैंने अदरक का। 8 से 10 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसको मैं ब्लेंड करूँगी जूसर के जग में। इसमें ये चटनी जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। अगर आप इसको चॉपर में ब्लेंड करेंगे तो ये थोड़ी मोटी मोटी रहती है, तो जूसर के जग में इसको बनाएंगे तो ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक भी अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून लेमन जूस। ये मैंने फ्रेश ही यूज़ किया है। इसमें पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ दही। दही लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। दही शामिल करने से चटनी का कलर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप दही शामिल ना करना चाहें तो आप आइस क्यूब्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 अदद आप आइस क्यूब इसमें शामिल कर लें। इस चटनी को बनाते हुए अपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, नहीं तो चटनी का कलर जो है ख़राब हो जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से चटनी ये ब्लेंड हो चुकी है और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन कलर इसका लग रहा है, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस चटनी की आप आइस क्यूब बना के फ्रीज़र में रख दें तो ये चटनी जो है बिल्कुल ही फ्रेश रहेगी। 6 महीने बाद भी यूज़ करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी। और अब इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबलस्पून नमक। चटनी बनाते हुए नमक जो है पहले शामिल नहीं करते हैं, नमक बाद में ही शामिल करना होता है। तो ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ्ते तक तो इसका कलर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 6 महीने साल तक तो बिल्कुल भी ऐसे ही फ्रेश रहेगी। आप जब भी घर में दही भल्ले, चना चाट या दाल सब्ज़ी कोई चीज़ भी बनाए तो उसके साथ ये चटनी जो है बहुत ही अच्छी लगती है। और अब इस चटनी को मैं आइस क्यूब में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जिसमें आइस क्यूब्स बनाते हैं उसमें ये चटनी डाल के मैं इसकी भी आइस क्यूब बना लूँगी। और आपने जब भी दही का रायता बनाना हो तो उसमें आप ये 1 से 2 क्यूब्स डाल दें तो ये रायता जो है बहुत ही झटपट बन जाता है। इस आइस क्यूब्स को आप 1 से 2 मिनट के लिए पहले फ्रीज़र से निकाल लें और थोड़े से पानी में डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख दें तो ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।